ज्योग्राफी विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था, हम क्या देख रहे थे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि दो सोर्सेज होते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ को पता चलाने के। फर्स्ट इज डायरेक्ट सोर्सेज एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट सोर्सेज। फाइन, हमने डायरेक्ट सोर्सेज कर लिए थे जिसमें हमने देखा था माइनिंग, वोल्केनो, ठीक है। उसके बाद हम इनडायरेक्ट सोर्सेज करने जा रहे थे और हमने छोड़ा था अर्थक्वेक वेव्स पे। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक वेव्स। आज हम समझते हैं अर्थक्वेक वेव्स को और कैसे वो डिटरमाइन करती हैं आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस अर्थक्वेक वेव्स। हमने देखा था कि अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज से जो वेव्स जनरेट होती है इनसाइड द बॉडी एंड ऑन द सरफेस। टू टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। हमने देखा था कि एक तो होती है आपकी बॉडी वेव्स जो कि इनसाइड होती है, और दूसरी क्या थी हमारी, सरफेस वेव्स, जो कि जब सरफेस से इंट्रैक्शन होता है तब हमें सरफेस पे देखने को मिलती है। तो हमने बॉडी वेव्स में देखा था दो टाइप की वेव्स है, पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स जिनको हमने कहा, एंड सेकेंड वन इज एस वेव्स जो क्या थी हमारी सेकेंडरी वेव्स। सरफेस में हमारे दो थी, लव वेव्स और रेलिक वेव। हम स्टार्ट करते हैं पी वेव्स से। पी वेव्स क्या होती हैं? पी वेव्स क्या है? प्राइमरी वेव्स हैं। प्राइमरी वेव्स, इनको प्राइमरी क्यों कहा गया? प्राइमरी हम किस चीज़ को कहते हैं? जो कि मेन होती है या मेजर होती है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। तो हमने ये पी वेव्स की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी क्या प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ये शो करती है? ये क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करती है कि ये जितनी भी वेव्स हमने पढ़ी हैं उनमें क्या होती है, फास्टेस्ट होती है, ठीक है। और जो हमारा सिस्मोग्राफ होता है उस पे सबसे पहले रिकॉर्ड कौन सी वेव्स होती है? पी वेव्स। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच वेव्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन द सिस्मोग्राफ, तो कौन सी होंगी? वो पी वेव्स होंगी, ठीक है। अब और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? वन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पी वेव्स होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं। एक तो हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ऑल थ्री मीडियम्स, तीन मीडियम्स होते हैं आपके, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। इन तीनों के अंदर क्या कर सकती है? ये ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से क्या मतलब है कि ये जो है इस तरीके से ट्रेवल करती है, ये आपका क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए जाएगी। तो ये क्या आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। और एक इनकी क्या क्वालिटी है कि लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं। जितनी भी आपकी अर्थक्वेक वेव्स हैं उनमें सबसे कम डिस्ट्रक्टिव जो होती हैं वो होती है पी वेव्स, ठीक है। तीनों मीडियम्स में ट्रेवल कर सकती है। अब आप देखिए तीन मीडियम है मेरे पास, ठीक है। एक है मेरे पास सॉलिड, पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास पास में होंगे, ठीक है। दूसरा है मेरे पास लिक्विड, थोड़ा दूर दूर पार्टिकल है, लाइक दिस, एंड द अदर वन इज गैस। गैस में क्या है, बहुत ही दूर दूर है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि स्पीड किस में ज़्यादा होगी, तो स्पीड किस में ज़्यादा होगी? ये पी वेव्स हैं, यहाँ पे वेव टकराएगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास है, एकदम से क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो इसमें फास्टेस्ट होगी, इसमें थोड़ा दूर दूर होगा तो कम होगी, और इसमें बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है तो सबसे कम किस में होगा, जो स्पीड होगी गैस में होगी। तो हम कह सकते हैं कि पी वेव्स की वेलोसिटी सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस होती है आपकी। बिहेव करती हैं लाइक साउंड वेव्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं आपकी किसकी, पी वेव्स की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी वेव्स आपकी। सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स इनको सेकंड क्यों बोला गया? क्योंकि सेकंड जो वेव्स होती हैं ऑन सिस्मोग्राफ वो क्या होती हैं, एस वेव्स,
ठीक है। ये किस तरीके से ट्रेवल करती है? ट्रांसवर्स वेव के जैसे। आप इनको कैसे समझ सकते हैं कि आपका कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, आपने उसमें यहाँ पे क्या कोई स्टोन फेंकते हो आप, तो उसके अराउंड जो रिपल्स क्रिएट होंगे, आपने देखा होगा ऐसे रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो वो क्या है? अ टाइप ऑफ एस वेव्स का मतलब एग्जाम्पल है कि ऐसी एस वेव्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि एस वेव्स पहले, सबसे पहले पी वेव्स आएंगी, उसके बाद क्या आएंगी? एस वेव्स आएंगी। स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव होती है देन पी वेव्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि दे कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड्स। ये सिर्फ जो है सॉलिड्स से ही पास हो सकती हैं और किसी मीडियम से पास नहीं होंगी, ना लिक्विड से और ना गैसेस से। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये हेल्प करती हैं हमको पता चलाने में इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब आप देखिए, ये आपकी मान लीजिए ये अर्थ का कुछ पार्ट है, ठीक है। अभी आप 3 पार्ट में समझते हैं अर्थ को हम। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। अब क्या होता है कि जो आपकी अर्थक्वेक होता है, जब आपका अर्थक्वेक आता है तो जो आपकी पी वेव्स हैं उनका हमने बिहेवियर चेक किया, ठीक है। ये आपकी अर्थ थी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपने? अर्थ का बिहेवियर चेक किया पी वेव्स का, ठीक है। तो ऐसे ट्रेवल कर रही थी वो। उसके बाद क्या होता है? 105 डिग्री पे आके, 105 डिग्री पे आने के बाद क्या हो जाता है? वेव्स हमको नहीं दिखती हैं, हमको वेव्स दिखती हैं उसके बाद 140 समथिंग के आसपास। अब ऐसा क्यों हुआ? एस वेव्स हमारी तीनों मीडियम में पी वेव्स हमारी जो है तीनों मीडियम्स में ट्रेवल करती हैं। तो हमने क्या देखा? अगर मटेरियल सेम होता तो क्या हो रही होती? यहाँ पे भी हमको दिखता, इस जोन में भी हमको क्या दिख रही होती? वेव्स दिख रही होती। बट यहाँ पे हमें वेव्स क्यों नहीं दिखी? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल चेंज होता है और रिफ्रैक्शन होके जो है वो एंगल बनाता है 140 डिग्री, ठीक है। तो 105 से लेके 140 डिग्री के बीच में क्या बन जाता है? आपका शैडो जोन। तो जिससे हमें पता चलता है कि इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ जो डेंसिटी है मटेरियल की वो कहीं ना कहीं पे चेंज हुई है, ठीक है। हमें एक चीज़ हम कंफर्म बोल सकते हैं। उसके बाद हमने एस वेव्स को भी सेम तरीके से स्टडी किया। हमने जब एस वेव्स का नेचर देखा तो वो 105 डिग्री से आगे ट्रेवल ही नहीं की है। 105 डिग्री तक एस वेव्स जो हैं वो ट्रेवल कर रही थी, बट बियॉन्ड 105 डिग्री एस वेव्स डोंट ट्रेवल। अब हमने ऊपर क्या देखा था कि एस वेव्स जो हैं वो सिर्फ कहाँ में, किस चीज़ में ट्रेवल करती है? ओनली इन सॉलिड। तो हमें एक बात कंफर्म हो जाती है यहाँ से कि जो हमारा 105 डिग्री तक है वहाँ तक हमारे पास सॉलिड मटेरियल है इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। बियॉन्ड दैट हमारे पास लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है, ठीक है। तो हमें एस वेव्स और पी वेव्स से ये समझ आता है कि हमारा जो डेंसिटी है मटेरियल की, या मटेरियल जो है वो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सेम नहीं है, वो वहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम इससे क्या आइडिया लगाते हैं कि कुछ हद तक जो है हमें पता चल जाती हैं चीज़ें कि मटेरियल कैसा है इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। हम क्या ट्राई कर रहे हैं पता करने की? इंटीरियर ऑफ द अर्थ ही तो हम ट्राई कर रहे हैं पता करने की। हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हम इकट्ठे करेंगे थ्रू वेरियस थिंग्स, तब हम क्या एक कॉन्क्लूज़न पे आएंगे कि क्या कॉन्क्लूज़न हमने निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं? पी वेव्स और एस वेव्स का शैडो जोन बन जाता है। तो ये मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लव वेव्स और रेलिक वेव्स ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो मेन डिटरमाइन करती हैं वो करती है पी वेव्स और एस वेव्स।
इन द नेक्स्ट वीडियो हमने 2 और फैक्टर्स देखे थे। वो 2 फैक्टर्स क्या थे हमारे पास? वो 2 फैक्टर्स थे हमारे पास, फर्स्ट वन, एक तो था हमारे पास ग्रेविटी। इसमें हम देखेंगे कि ग्रेविटी एनोमोली होती है। उसके बाद हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारे ये 2 टॉपिक रह जाते हैं जिनसे हम और डिटरमाइन करेंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इन द नेक्स्ट क्लास ही, नेक्स्ट वीडियो में ही हम क्या करेंगे, हम पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करके उसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।